श्रीकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी दविंदर में। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की, जो कि है एंगुलर फ्रेमवर्क पे। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे इसकी इंट्रो कि किसने इसे बनाया है, कौन कौन से इससे वर्जन है, कैसे कैसे ऐप्स हम इसमें बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एंगुलर एक्चुअल में है क्या। तो एंगुलर एक यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको बनाया गया है पूरी तरह से टाइपस्क्रिप्ट में। मीन्स हम इसमें जो हमारी एप्लीकेशंस होंगी या वेब ऐप्स हैं, आप मान लीजिए, उनका हम इंटरफेस इसमें तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आजकल तो हम सर्वर साइड पे भी प्रोसेस कर सकते हैं हमारी ऐप्स को। सेकंड, हमारे पास इसमें क्या है कि कैसी ऐप्स हम बना सकते हैं। तो जैसे आप देख ही पा रहे हैं कि हम लगभग इसमें मोबाइल ऐप्स और वेब ऐप्स दोनों तरह के ही ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। मीन्स एक ऐसे ही कॉमन ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें हम दोनों तरह के ऐप्स बना सकेंगे। मीन्स ये नहीं है कि दोनों ऐप्स को बनाने के लिए कुछ डिफरेंट हमें सीखना पड़ेगा। मीन्स दोनों की एक कॉमन ही कोडिंग है हमारे पास। तो एंगुलर जो कि एक्चुअल में पहले जिसे लॉन्च किया गया था एंगुलर JS के नाम से, उसे डेवलप किया गया था 2009 में, जिसको बनाया था दो डेवलपर्स ने, मिस्को हैवरी एंड एडम एवरंस ने। और आगे है कि जो आज हम एंगुलर फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं उसको एक्चुअली लॉन्च किया गया था 2016 में। मीन्स पहले इसका नाम एंगुलर JS ही था, बट जो JS है उसके लास्ट पे मीन्स जो सफिक्स है उसे रिमूव कर दिया गया था और 2016 में इसे रीलॉन्च किया गया था। और इसे अब गूगल की टीम जो है वो मेंटेन कर रही है। और ये कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है। अब कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, आप मान लीजिए जैसे हमारी एक हम ऐप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आपके पास एक हेडर है, एक फुटर है, कोई बैनर है, आपके पास कार्ड्स हैं। मीन्स बहुत से पार्ट्स हैं हमारी वेब ऐप में। तो वो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो मिलके एक पूरी क्या बनाते हैं, एक वेब ऐप बनाते हैं। और इस फ्रेमवर्क में हमें यही चीज मिलती है कि हम छोटे छोटे कंपोनेंट जोड़ेंगे और हमारी वेब ऐप जो है उसको आसानी से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि सारे कंपोनेंट हमें बने बनाए मिल जाएंगे। तो हमने बस उन्हों को अरेंज करना है और उसमें अपना डाटा जो हमारे अकॉर्डिंगली है वो फिल करना है। और साथ ही साथ में इसमें बनी हुई जो ऐप्स है उन्हें हम मान सकते हैं कि वो स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस है। मीन्स जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, यूजर्स बढ़ेंगे, तो जो हमारी ऐप है उसकी परफॉर्मेंस कभी भी कम नहीं होगी। तो आगे हम देख सकते हैं कि जो फ्रेमवर्क है वो हमें बहुत सी लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसी लाइब्रेरीज जिसमें बहुत से फीचर्स हैं, जैसे कि राउटिंग का फीचर होगा, फॉर्म मैनेजमेंट का फीचर। फॉर्म मैनेजमेंट के जरिए हम, जैसे आप मान लें कि हमने वैलिडेशंस लगानी है, तो वैलिडेशंस लगाना यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और आपने बहुत सी वैलिडेशंस देखी होंगी, पासवर्ड सेम है या नहीं है, पासवर्ड मैचिंग का, फील्ड्स जो एम्प्टी छोड़ दी हैं, ऐसी बहुत सी वैलिडेशन। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की बात करें तो वो हो सकती है इसमें, और भी बहुत कुछ। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है कि इसमें हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है डेवलपर्स के लिए, ताकि वो एक ही जगह पे अपनी ऐप को डेवलप कर पाएं, बिल्ड कर पाएं, टेस्ट कर पाएं और अपने कोड को आसानी से अपडेट कर पाएं। ये नहीं है कि हमें टेस्टिंग के लिए कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म या कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, एक ही जगह पे हम सभी काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारी ये एंगुलर फ्रेमवर्क है उसमें हम कैसी कैसी ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी इसकी खासियत है वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारी क्या होती है कि हम ट्रेडिशनल जो भी वेब ऐप्स ओपन करते हैं उसमें अगर हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं बेसिकली, तो जो उसके कंटेंट है अगले पेज के, वो सर्वर पे फिर से हमारी रिक्वेस्ट जाती है, वहां से फिर से वापस आती है, रिक्वेस्ट प्रोसेस होके फिर लोड होती है वो रिक्वेस्ट, मींस वो पेज। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में जो भी हमारी एप्लीकेशन के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक ही बार में, एक ही झटके में क्या होंगे, जब हम पहली बार चलाएंगे हमारी ऐप तो वो सारे के सारे पार्ट्स हैं हमारे क्लाइंट पे आ जाएंगे। जब हम किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो राउटिंग की हेल्प से सिस्टम क्या करेगा हमारा, तो ब्राउजर क्या करेगा कि कोई भी जो पार्ट है उसे हमें दिखा देगा, मीन्स शो करेगा।
तो बेसिकली जो हमारा ट्रिप था, राउंड ट्रिप था कि सर्वर पे जाना और सर्वर से वापस आना प्रोसेस करने के बाद, वो हमारा टाइम जो कंजम्पशन था वो कम हो जाएगा। प्रोग्रेसिव वेब एप्स को हम मान सकते हैं एक तरह की हाइब्रिड एप्स। हाइब्रिड एप्स मतलब देखने में वेब एप्स होंगी बट लगेंगी हमें ऐसे कि जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं। मीन्स एक तरह के आप मान लीजिए जैसे हम नेटिव एप्स चलाते हैं तो नेटिव एप्स की तरह ही हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगी जो हमारी प्रोग्रेसिव वेब एप्स है। एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन, जैसे हमने पहले भी देखा था कि हम एंगुलर फ्रेमवर्क में स्केलेबल वेब एप्स बना सकते हैं। मीन्स अगर यूज़र इंक्रीज होते हैं, लोड बढ़ता है, तो हमारी जो ऐप है उसकी जो परफॉर्मेंस जो है उसकी कम नहीं होगी, हाई ही रहेगी जैसे पहले थी। साथ ही साथ में बहुत से सिक्योरिटी के फीचर हैं, यूनिफाइड डिज़ाइन है इसमें, और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मीन्स सिंगल पेज एप्लीकेशन, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन तो बना ही सकते हैं। और अगली जो खासियत है कि हम iOS के लिए चाहे हमारे एंड्रॉयड के लिए, दोनों तरह के प्लेटफॉर्म के लिए भी यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं एक ही फ्रेमवर्क में। सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशंस, जैसे मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि अब जो एंगुलर फ्रेमवर्क है उसमें हमारे पास चॉइस है कि हमने अपनी जो वेब ऐप है उसका डेटा जो है अगर सर्वर से लोड करना है तो वहाँ से भी लोड कर सकते हैं, उसे हम मानेंगे कि सर्वर साइड रेंडरिंग है। और अगर चॉइस हमारी है कि अगर हम चाहें तो ब्राउज़र में अपने डेटा को स्टैटिकली प्रोसेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं। मीन्स डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन के कि हमें डेटा जो है सर्वर से चाहिए या क्लाइंट पे भी हमें हमारा काम जो है हमारा चल जाएगा डेटा का। ये हमारे पास के कौन सी ऐसी ऐप्स हैं आजकल जो कि एंगुलर को मीन्स एंगुलर फ्रेमवर्क को यूज़ कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आगे भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सैंटेंडर, जीमेल, फॉर्ब्स, अपवर्क, पेपॉल, ग्रासहॉपर, सैमसंग, डेल्टा, ओवरलीफ और ऐसी भी बहुत सारी ऐप्स इसके अलावा भी जो हमारी कस्में चल रही हैं आजकल एंगुलर फ्रेमवर्क को यूज़ कर रही हैं। और अब आगे हमारे पास बारी के एंगुलर के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास टू वे डाटा बाइंडिंग। सो टू वे डाटा बाइंडिंग क्या होती है हमारे पास? जैसे हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो ऐसे भी हमारे पास कंपोनेंट है जिनको डेटा हमें देना पड़ता है, भेजना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है, और ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जिनमें से हमें डेटा देखना पड़ता है। तो उस काम को हमारा जो एंगुलर है बहुत ही सिंपल बना देता है। तो कैसे सिंपल बना देता है कि उससे डेटा को वो क्या करता है, सिंक्रोनाइज कर देता है मॉडल के और व्यू के इन बिटवीन। मीन्स जो हमारा मॉडल है डेटा का और जो हमारा व्यू में कंपोनेंट लगा हुआ है उनके बीच जो डेटा आना जाना है उसको जो बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। हम अगर फॉर्म में डाटा फिल करेंगे या कंपोनेंट में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो डेटा हमें हमारे बैकएंड में मिल जाएगा, और जो मॉडल में डाटा होगा वो हमारा कंपोनेंट में भी जा सकता है। तो इसका मतलब है बिना हम रुके हमारी एप्लीकेशंस को कि हमने डेटा पुश करना है या पुल करना है आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा फीचर है, जो सबसे बड़ा फीचर है, कि हम इसमें iOS के ऐप स्टोर के लिए भी ऐप्स बना सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर के लिए भी ऐप्स बना सकते हैं और वेब एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। मीन्स एक ही बार में हम तीनों तरह के मीन्स हमारा जो मान लीजिए हमारा वेब इन्वायरमेंट है उसके लिए, हमारे मोबाइल्स हैं उनके लिए, चाहे गूगल के हैं मीन्स जो एंड्रॉयड हैं या iOS हैं उसके लिए ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। मीन्स ये नहीं है कि हमें तीनों के लिए डिफरेंट चीज़ें लर्न करनी होगी या कुछ और वे यूज़ करना होगा कि हम एप्लीकेशंस अलग से डेवलप कर पाएँ। मीन्स एक बार सीखना पड़ेगा और तीनों तरह की ऐप्स हम डेवलप कर पाएंगे। प्रोग्रेसिव एप्लीकेशंस की, वेब एप्लीकेशन की हमने बात पीछे भी की थी कि डेस्कटॉप जैसी ऐप्स का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर हम वेबसाइट जो है एंगुलर में डेवलप करेंगे। तो लास्ट वन इज लो कोड फ्रेमवर्क। नाम से ही पता चलता है कि हमारे पास अगर हम हमारे एंगुलर फ्रेमवर्क को और किसी भी तरह के जो फ्रंट एंड जो स्टैक्स हैं जिसमें हम फुल फ्लैज ऐप्स बनाते हैं उनसे कंपेयर करें तो इसमें हमें कम से कम कोड लिखना पड़ता है। मीन्स प्रोग्रामर को ये नहीं है कि डिफरेंट कोड लर्न करना होगा, लिखना होगा मॉडल व्यू कंट्रोलर के लिए। हम बिल्कुल आसानी से बहुत ही कम कोड को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अब ऐप डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम एंगुलर की एडवांटेजेस की।
क्या फ़ायदे हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा कि इसे किसने बनाया था? गूगल ने, और आज भी इसे गूगल ही मैनेज कर रहा है। सेकंड, इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं हम, मीन्स बहुत ही बढ़िया ऐप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर है हमारे पास, एक बार जो कोड लिख लिया है उससे हम फिर से कहीं भी चाहें दोबारा से किसी और एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके उसे चला सकते हैं। एंड टू एंड ऐप डेवलपमेंट है हमारे पास, मीन्स फुल फ्लैज हमें क्या मिलेगा? एक एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें हम एंड टू एंड अपनी पूरी शुरू से अंत तक डाटा मैनेजमेंट तक जो है वो अपनी एक ही मीन्स फ्रेमवर्क मीन्स एंगुलर में हम उसे मैनेज। हिस्ट्री की बात करें हम एंगुलर की, तो एंगुलर का जो पहला वर्जन था जिसे हम मानते थे 1.0, जो कि एक्चुअल में था एंगुलर JS, उसे रिलीज किया गया था 2010 में। तो जो सेकंड वर्जन था जिसका नाम था एंगुलर, जिसके पीछे JS नहीं था, उसे रिलीज किया गया था 2016 में। ऐसे ही अगले वर्जन आए 4.0 2017 में, 6, 7, 8, ऐसे ही नए नए वर्जन आते चले गए। और अब जो करंट वर्जन है हमारे पास वो कौन सा है? 15, जो कि लेटेस्ट आया है नवंबर में। तो चलिए बात करते हैं अब एंगुलर वर्जनिंग की। एंगुलर के जो अलग अलग वर्जन है, मीन्स उनमें जो नंबर लिखे हुए होते हैं उनसे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा एंगुलर है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। एंगुलर के वर्जन नंबर जो है 3 पार्ट में होते हैं, मेजर, माइनर एंड पैच में। तो अगर मैं कहूँ कि 7.2.11 एक वर्जन आया है तो उसमें 7 का मतलब होगा मेजर वर्जन, और जो 2 है वो है माइनर, और पैच लेवल का जो काम है जो कि बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं, जो एरर्स हैं उनको दूर किया जाता है, वो होता है 3rd नंबर पे हमारे पास, जिसे हम कहते हैं पैच लेवल। तो रिलीज फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो जो मेजर रिलीज होती है वो लगभग हमेशा 6 मंथ के बाद आती है, और उनके इन बिटवीन मीन्स अगला जो मेजर वर्जन है उसके इन बिटवीन एक से लेके 3 तक जो माइनर रिलीज है, जैसे यहाँ पे जो सेकंड नंबर हमें बताया गया है, वो आती हैं मीन्स, और छोटे मोटे कंपोनेंट्स। और जो लास्ट वर्जन होता है मीन्स जो पैच रिलीज होती है या प्री रिलीज होती है, वो लगभग आप मान लो कि हर वीक आती ही रहती है। मीन्स छोटे छोटे जो हमारी एरर्स हैं उनको वो क्या करते रहते हैं, दूर करते रहते हैं। तो ओवरऑल जो एंगुलर फ्रेमवर्क है वो बहुत ही एक बढ़िया एक हमारे पास फ्रेमवर्क है वेब ऐप्स को डेवलप करने के लिए। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं या मल्टी पेज वेब एप्लीकेशंस हैं उनमें क्या डिफरेंस है, जो लाइब्रेरीज हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।